क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 15 जो है वो इसी मैच के साथ कंक्लूड हुआ, जहां पर यूएई वर्सेस नेपाल के बीच में ये मैच हुआ और जहां पर लास्ट ओवर में आप जाकर लास्ट ओवर में जाकर कहीं ना कहीं जो है वो मैच जो है वो कंप्लीट हुआ और इसी के साथ यूएई ने एक बेहतरीन चेज जो है वो हेड टू हेड फिनिश किया और इसके साथ वो 2 जीत लेकर इस राउंड को वो कंक्लूड कर गए। काफी अगर आप कहें उनके हिसाब से, अगर आप यूएई के हिसाब से देखेंगे तो काफी ठीक ठाक रहा, क्योंकि वो वैसे ही इतना हार रहे हैं, इसमें भी हारे हैं यूएसए दोनों मैच, लेकिन 2 मैच फिर भी कम से कम 50% वो सक्सेसफुल के लिए ये राउंड जरूर रहा है। नेपाल को यहाँ पर चारों के चारों मैचेस में हार मिली है, इस मैच में भी। तो जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, तो मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो को आप पूरा जरूर सुने, इस एनालिसिस को आप पूरा जरूर सुने। खैर एक चीज जरूर बेटर है, एक चीज जरूर यहाँ पर शार्ट में डिस्क्रिप्ट कहेगा कि एक चीज की थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन है, वो ये है कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो सीरियस लोगों के लिए है, वो हमेशा से ही था और आज भी है। जो इस ओडीआई क्रिकेट को 50 ओवर क्रिकेट को लॉन्गर फॉर्म को सीरियसली नहीं लेते, उनका हाल यही होता है। अगर आप इस गलतफहमी में है कि नेपाल ने सीरियसली लिया है, तो बिल्कुल भी नहीं। कैसे नहीं लिया है वो आप हमारे एशियन क्रिकेट जो हमारा फेसबुक पेज है वहां पर जाकर हमारा जो पिंड फेसबुक एक पोस्ट है उसे जाकर आप पढ़िए, वो लंबा सा पोस्ट है, आप उसमें आपको बखूबी समझ में आएगा कि आखिर क्यों नेपाल जो है वो कभी भी नेपाल ने पिछले 4-5 सालों में ओडीआई क्रिकेट को सीरियस लिया ही नहीं है। और अगर सीरियसली आप नहीं लेंगे तो आपके साथ यही होगा। आप एक दिन अच्छा है आज तो आप जीत गए, दिन खराब है तो हम हार गए, इसी चीज पर टीम टिकी हुई रह जाएगी। तो आप इंग्लैंड को देख लीजिए, एक उन्होंने हट पकड़ा हुआ है कि हमें लॉन्गर फॉर्मेट को बस जैसे तैसे खेलना है, और ओडीआई में उनका, मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ, ओडीआई में उनका हाल हम सबके सामने है। एंड आज के मैच की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ भी अलग देखने को नहीं मिला, वही सेम घिसटना। आप हमारे कोई भी एनालाइज सुन लीजिए नेपाल की बैटिंग का, आपको वही चीजें मिलेंगी। फिर वही स्टार्ट मिला, फिर वही सब विकेट थ्रो करके चले गए, लंबी इनिंग किसी को खेलनी वैसी भी नहीं आती है, और डॉट बॉल का पहाड़ वो लगा देते हैं। ये चीज तो आपको हर ही मैच में मिलेगा, और इस मैच में हमें देखने को मिला है। कभी कभार किसी मैच में कहीं देखने को मिल जाता है, वो कभी कभार आपको किसी डोमेस्टिक या स्टेट के टीम के प्लेयर भी कर दे देंगे, अगर उन्हें प्रैक्टिस ना मिले, वो कभी कभार वाली बात वो कोई भी करके दे देगा। बस कोई भी एनालाइज उठाकर आप पकड़िए नेपाल की बैटिंग का जो हमने इस राउंड में किया, उसी को आप यहाँ पर चिपका दीजिए। लंबी इनिंग्स नहीं आना, डॉट बॉल खूब खेलना, विकेट अपना 30-35 कर मेरा काम हो गया, मैं अपना विकेट थ्रो कर जा रहा हूँ, वही खेला, डॉट बॉल्स का पहाड़ खड़ा कर देना। ये सवाल कोई मैनेजमेंट जो है, कोई मैनेजमेंट से ये नहीं पूछता, या मैनेजमेंट नहीं पूछते कि दो कोच हमने इतने टेन्योर के लिए बदल दिए, ना मोंटी देसाई सिखा पाए कि स्ट्राइक रोटेट कैसे करना होता है, या ओडीआई में कैसे बेहतर बनना होता है, ना वो अभी स्टुअर्ट लॉ जितना ही वक्त हुआ हो उनमें भी कुछ भी देखिए थोड़ा बहुत दिख जाता है, जरूर थोड़ा बहुत तो पता चलता है कि क्या किसी प्लेयर में कुछ चेंज हमें नजर आ रहा है, किसी में कुछ नजर बिल्कुल जैसे 2022 में खेल रहे थे लड़के ओडीआई में, वैसे अभी भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बैटिंग कार्ड का नंबर्स पूरा आपने देख लिया, फालतू में कौन टाइम वेस्ट करेगा, वही सेम टेक्निक, वही सब चीजें, एंड सीधे यूएई की बॉलिंग पे चलते हैं। नहीं जरूर देखिए, बॉलिंग तो जरूर रही है, आप बेहतर कहें, लेकिन बल्लेबाजी भी आप मीडियोकर रही है। आप बॉलिंग भी इतनी तारीफ नहीं कर सकते कि झंडे गाड़ दिए या ये कर दिया या फला कर दिया, बिल्कुल बहुत उम्दा कर दिया, ऐसा नहीं। बॉलिंग एक आम एक जो डाली जाती है लाइन लेंथ की तरफ से, जहां जुनैद सिद्दीकी ने 2 विकेट लिए हैं, और इसी बॉलिंग का यूएसए ने क्या हाल किया। बिल्कुल सही किया। और आप एक नमूना भी देख सकते हैं कि मोहम्मद जवादुल्ला और जाहिद अली जैसे जो बॉलर हैं, इनकी ये काफी एक्सपेंसिव गए हैं। तो जरूर था, रास्ते थे, थोड़ा सा और रन आ सकते थे यहाँ, और इस पिच की रिक्वायर्ड कुछ और थी, कुछ और रनों की जरूरत थी जो बल्लेबाज नहीं बना पाए। लेकिन यूएई के बॉलर्स ने जितना हो सका रोकने में जरूर कामयाब रहे। हाँ, ज्यादा स्कोर नहीं बनने दिया, ठीक वक्त पर ठीक जगह पर यूएई के बॉलर्स ने नेपाल को रोक। बिल्कुल सही कहा था, ये पहले भी कह चुके हैं, जो पिचेस पे यहाँ पर जो मैचेस चल रहे हैं ये 230-25 की पिच नहीं है, ये 270, 80, 290, 300 के आसपास की पिच है। इतने रन से आप ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, और फिर भी ये इतनी पुअर परफॉर्मेंस टीम जो यूएई है, जिनका हाल बहुत बेदम है, फ्रेजाइल बैटिंग है, उनके खिलाफ भी आप ये डिफेंड नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, फिर रहने की बात है। उसके बाद यहाँ पर अब चलते हैं यूएई की बैटिंग की तरफ। बैटिंग की जहां तक बात करें, यूएई की बैटिंग की हालत बहुत खराब वैसे ही है, उसमें कुछ तारीफ करने के लिए है नहीं अभी, लेकिन पिछले ही मैच में एक अनवांटेड रिकॉर्ड बनाया जब 50 के अंदर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन एक चीज है, उस उतनी एम्बैरेसिंग बल्लेबाजी परफॉर्मेंस के बाद जो वापसी बल्लेबाजों ने की, उसको लेकर थोड़ी सी तारीफ यहाँ बनेगी, सिर्फ इस रिलेटेड, बाकी ऐसा नहीं कि ओवरऑल यहाँ पर तारीफ बनेगी। लेकिन आज की डेट में एंड जो मैच विनिंग पार्टनरशिप रही, वो रही सादात और वसीम के बीच में, 148 रन की एक नया पार्टनरशिप। जरूर बहुत कमाल की बल्लेबाजी रही है। अगर आप देखें जिस तरीके से बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट भी किया, थोड़े डॉट बॉल्स भी खेले, लेकिन
बाउंड्रीज के लिए भी मेक श्योर किया, चौके आते रहे, सिंगल डबल आते रहे, तो ये बहुत अच्छा रहा। अगर आप मोहम्मद वसीम का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो 100 के पार, और जब वो चलते हैं तो फिर ये स्ट्राइक रेट हमें आम देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक भी कैच ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं हुआ इस पार्टनरशिप। बिल्कुल, तो आप यही तो बात है ना, जिन बल्लेबाजों ने बहुत आसानी, बहुत ही ज्यादा एक कहना होगा, बहुत आसानी से अपनी बल्लेबाजी, दोनों ने बल्लेबाजी की है और बहुत फ्री होकर बैटिंग की है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और शॉट्स भी काफी अच्छे रहे, और मोहम्मद वसीम के तो कुछ पावरफुल हिट भी रहे, आगे आकर निकल कर उन्होंने बाउंड्रीज मारी है लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड विकेट की तरफ, तो लाजवाब इनिंग रही। शहजाद की भी काफी अच्छे कुछ क्लासी शॉट रहे, और पर शतक से जरूर चूक गए, वो एक दुख तो जरूर रहता है कि पहला शतक हो सकता था, डिजर्व करते थे लेकिन मैच जितवाया। बिल्कुल, लेकिन टीम के लिए वो काम आए, टीम के लिए 96 रन काम आए, आपके एक रन भी काम आ जाए टीम की जीत पर, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी के लिए भी, बजाय 96 हार के। तो ये मोहम्मद शहजाद और मोहम्मद वसीम ने पूरा वन साइडेड कर दिया इस मैच को, कहीं का नहीं छोड़ा नेपाल के किसी भी बॉलर्स को, इन दो बल्लेबाज। बिल्कुल सही कहा। और जब तक फिर थोड़ा बहुत एक आध विकेट गिरे, एक आध लोग उसमें गिर गए थे कि जल्दी जल्दी मैच खत्म करें, तूफान आ रहा था और उसके जल्दी मैच खत्म, उसके लास्ट में एक आध विकेट और गिर गए, वरना वो आप खत्म ही समझिए। मेन काम इन लोगों ने कर दिया था, और 4 ओवर में शायद 20 करीब रन चाहिए थे, और उसे मारकर उन्होंने ये चीज कंप्लीट कर दी। तो ये सूरत हाल में देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की, डेफिनेटली फिर से हम वही कहेंगे, बॉलिंग ने भी इस पूरे राउंड में कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा निराश किया है। नेपाल के अगर हम देखेंगे इस बार भी 230-33 का 35 का जो टारगेट यहाँ पर आपको डिफेंड करना था, फिर भी आपके पास कुछ था डिफेंड करने के लिए, लेकिन शुरुआत अच्छी मिलने के बावजूद भी उस पर कैपिटलाइज बॉलर नहीं कर पाए। और फिर से हम वही कहेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ललित राजबंशी जो है वो बड़ी मुश्किल से एक विकेट उन्हें यहाँ पर मिला, जब उन्होंने 48 रन दिए। उसके बाद संदीप लामिछाने ने एक विकेट निकाला, बहुत देर कर दी आते आते, जो एक कहावत भी है वही कर दी उन्होंने। शायद मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम को एलबीडब्ल्यू किया था, लेकिन तब तक वो अपना काम बखूबी अच्छा कर चुके थे, काफी निकाल चुके थे वो। ध्रुव पराशर और हर्षित कौशिक अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, इतना तो उम्मीद था कि 20-30 रन तो वो भी मार लेंगे, और ये उन्होंने कर भी दिया। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हैरिस से भी जमकर 6 ओवर कराया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। कुशल गुर्जर से लगा पार्ट टाइम, तो हमने पहले भी कहा आपको, पार्ट टाइमर के भरोसे आप रहेंगे तो फिर आप अच्छे टीम कभी नहीं बन सकते। पार्ट टाइमर का आपको बस यही कहना था, भरोसे वाली बात, कि अगर उसकी उनकी आदत लग गई अगर आपको पार्ट टाइमर्स की, तो फिर आप वो एक बीमारी है, कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर किसी टीम ने ये बीमारी पाल ली है, पार्ट टाइमर, वो ऐसा कभी उनके लिए, कभी उस टीम के लिए कभी अच्छा हो नहीं सकता। बिल्कुल 37 डॉट बॉल्स डाली है ललित राजवंशी ने अपने 60 बॉलों में, लेकिन विकेट यहाँ पर एक निकाला, क्योंकि आप एक मॉडस्ट टोटल चेस कर रहे थे, आपको विकेट यहाँ पर चाहिए होते हैं। और फिर से डेलगेट वही कहेगा, वही चीज हम वापस से दोहराएंगे, वेरिएशंस ललित आपको सीखने पड़ेंगे। विकेट टू विकेट आप डाल रहे हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जब आप विकेट टू विकेट बॉलिंग कराते हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए जैसे जैसे आप खेलते रहेंगे, जैसे जैसे लोग आपको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आपकी बॉलों को प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। लोग भी भाई वो भी तो समझेंगे ना, आप इतना ज्यादा इधर उधर हर जगह खेल रहे हैं एसोसिएट में, तो कितनी देर तक आप मिस्ट्री रहेंगे कि विकेट टू विकेट मिस हुआ तो आप एलबीडब्ल्यू कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर बल्लेबाज ने मिस ही नहीं किया तो फिर आपकी बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी लगेगी। छोटी सी बात, शायद कितने लोगों ने पता ही नहीं देखा है या नहीं, अजिंता मेंडिस एक बहुत बड़े एग्जांपल है इस चीज के। कैरम बॉल लेकर आए थे जी, उनको कैरम बॉल वही लेकर आए थे कि क्या कैरम बॉल एक ऐसी अचानक उन्होंने एक बॉल ऐसी डाली, खलबली मच गई पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में, ये क्या बॉल लेकर आया है। तो अजिंता मेंडिस रातों रात स्टार हो गए, जिनको शायद ये याद होगा, बहुत बखूबी याद होगा, आइडिया कप, एशिया कप हुआ करता था उस वक्त, अचानक वो बॉल लेकर आए और बिल्कुल पागल सा हो गया माहौल। लेकिन वही अजिंता मेंडिस आखिरी के 10 मैच उनके उठाकर देखिए, उन्हें बाहर निकाला गया, बिल्कुल लिटरली निकाला गया उन्हें टीम से बाहर। इतनी ज्यादा खराब उनकी परफॉर्मेंस हो चली थी उस इंसान की जिसने कैरम बॉल डाला। तो एक बॉल के भरोसे अगर आप करियर बनाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, थोड़े वक्त का नाम है, उसके बाद फिर आपको बाहर जाना। बिल्कुल, आप कोई भी दुनिया के टॉप स्पिनर्स उठाकर देख लीजिए, जितने भी टॉप स्पिनर रहे हैं किसी भी टीम के लिए, किसी भी फुल मेंबर के लिए हो, कहीं पर भी हो, आप टॉप स्पिनर्स को उठाकर देखिए जिन्होंने बहुत लंबा करियर अपना रखा है, काफी ऊपर हुए, उन सब ने अपने वेरिएशंस पे काम किया। वो एक ही बॉल लगातार नहीं डालते रहते जिसकी वजह से उन्हें विकेट मिल जाए। वेरिएशंस आपको सीखने पड़ेंगे, आपको करना पड़ेगा, वरना उसके अलावा डेफिनेटली आपकी बॉल जो है बहुत प्रेडिक्टेबल होती जा रही है। बल्लेबाज मिस करेगा तो आप एलबीडब्ल्यू करेंगे, आप अपनी तरफ से शायद 10 में से एक गेंद में ही चकमा दे पाए, क्योंकि आपके वेरिएशंस की कमी क्लियरली नजर आ रही है। संदीप की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो संदीप का जो वो एक पहनापन था वो हमें थोड़ा सा कम होता हुआ नजर दिखता है। अगर हम ओडिया में फिलहाल बात करें, वो पहनापन थोड़ा सा ढलता हुआ नजर यहाँ पर आता है, लेकिन ओवरऑल यही सूरत हाल। सीनियर्स का परफॉर्मेंस इतना बेहतर तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। करण, सोमपाल और संदीप जो बॉलिंग से भी अगर हम देखें, वो थ्रेटनिंग 3 बॉलर एक साथ भी खेले हैं
और बॉलिंग से टीम का रिजल्ट जी कुछ खासा रहा भी। बिल्कुल, चारों मैच हारे हैं तो खासा कहाँ से रहा होगा। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल सब्सक्राइब करिए। और जैसे हमने आपसे कहा कि आप क्यों हमें लगता है कि नेपाल ओडीआई को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेता है, उसका जो इस क्यों ऐसा लगता है उसका आंसर आप हमारे एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज पे जाइए और वहां जाकर हमारे पिन पोस्ट को पढ़िए, या फिर अगर पिन पोस्ट आपको नहीं दिख रहा थोड़ा स्क्रॉल करिए, आपको समझ आएगा जहां पर हमने कैन को भी टैग करके उस पोस्ट में आंसर किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल से।